अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज बन रहा है दूध का शरबत, जिसकी सबील मुहर्रम के दिनों में लगाई जाती है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे वाक़या करबला। तो अपने बच्चों को आसान लफ्ज़ों में बताइए कि वाक़या करबला दलेरी का नाम है, हज़रत इमाम हुसैन की बहादुरी का नाम है। मुश्किल अल्फाज का इंतखाब बच्चों का इंटरेस्ट कम कर देता है। आसान से लफ्ज़ों में कहानी की तर्ज में सुनाएंगी तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकेंगी। 2 लीटर दूध लिया है, उबाल देने के बाद हल्की आंच पर कढ़ने के लिए रख देंगे। तो जी बात शुरू होती है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनकी वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, फिर हज़रत उमर फ़ारूक, फिर हज़रत उस्मान गनी और फिर हज़रत अली हैदर खलीफा बने। हज़रत अली की शहादत के बाद हज़रत अमीर मुआविया को मुसलमानों का अमीर बना दिया गया। दूध में शामिल करने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून मैदा, चीनी टू टेस्ट ले लीजिए, इलायची का पाउडर और बेकिंग सोडा 2 चुटकी। हज़रत अमीर मुआविया को उनके रुफ़क़ा ने मशवरा देना शुरू कर दिया कि यज़ीद को अपना वली अहद नामज़द कर दीजिए, और यज़ीद की ख्वाहिश भी यही थी। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया ने यज़ीद को समझाया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत इमाम हुसैन अगर तुम्हारे अमीर बनने की तायीद कर दें तो उस सूरत में ये दुरुस्त होगा। हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यज़ीद ने हुकूमत संभालने का इरादा कर लिया। उस ज़माने में दस्तूर था कि जब तक नया अमीर हुकूमत ना संभाल ले, पुराने बादशाह या अमीर की वफ़ात का ऐलान नहीं किया जाता था। यज़ीद बहुत चालाक था। उसने मदीना के गवर्नर को, वलीद बिन उत्बा थे मदीना के गवर्नर, उन्हें ख़त लिखा और तीनों हज़रात जिनकी ताईद का वादा हज़रत अमीर मुआविया ने लिया था, उन्हें गवर्नर हाउस में बुलाने का कहा। उसका इरादा हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से बैत लेने का था। बैत करने का मतलब होता है वादा करना कि हम आपके किसी भी हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेंगे, बल्कि जो आप कहेंगे उसके मुताबिक चलेंगे। वलीद बिन उत्बा ने अपना बंदा हज़रत इमाम हुसैन के पास भेजा। हज़रत इमाम हुसैन मस्जिद ही में बैठे थे। खादिम ने गवर्नर का पैगाम दिया। हज़रत इमाम हुसैन के पास उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी तशरीफ़ फरमा थे। वो हैरान हुए कि गवर्नर ने क्यों बुलाया है। हज़रत इमाम हुसैन बहुत ज़ीरक और ज़ी फ़हम थे। उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत अमीर मुआविया इंतकाल फरमा गए हैं और हमें बैत के लिए बुलाया जा रहा है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फ़ौरन ही 14 बंदों का इंतज़ाम किया, यानी मुहाफ़िज़ों का, कि वलीद बिन उत्बा ज़बरदस्ती बैत लेने की कोशिश ना करें। और हज़रत इमाम हुसैन के साथ 14 बंदे थे मुहाफ़िज़, जो गवर्नर हाउस पहुँचे। वलीद बिन उत्बा ने हज़रत इमाम हुसैन को यज़ीद का पैगाम दिया, लेकिन आपने उस वक्त बैत करने से इनकार कर दिया और फरमाया कि उसी तरीके पर अमल करो जो मुसलमानों का तरीका है, बाकायदा ऐलान करवाया जाए और जुमे के दिन इज्तिमा हो। वलीद बिन उत्बा ने यज़ीद के इनामात के मुतल्लिक भी बताया और दूसरी सूरत में बताया कि बैत ना करने की सूरत में वो जंग का इरादा रखता है। हज़रत इमाम हुसैन ने छुपकर बैत करने से इनकार कर दिया। वलीद नेक दिल आदमी था, उसने हज़रत इमाम हुसैन को फ़ैसला करने का इख्तियार दिया, लेकिन वहाँ पर एक बदबख्त अब्दुल मलिक बिन मरवान मौजूद था। उसने कहा हज़रत हुसैन को बैत के बगैर ना जाने दो, वरना तुम बहुत नुकसान उठाओगे। लेकिन वलीद ने फ़ैसले का इख्तियार हज़रत इमाम हुसैन को दे दिया। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने भाइयों से, अपने रुफ़क़ा से मशवरा किया। उन्होंने कहा मक्का से, इराक़ से, कूफ़ा से मुशावरत करते हैं, लेकिन आपको नज़र आ रहा था जंगरेज़ी नज़र आ रही थी, खून रेज़ी नज़र आ रही थी। आप मदीना में खून रेज़ी बिल्कुल नहीं चाहते थे।
पुरनम आँखों से अपनी अम्मा का हुजरा देखा, नाना का रोज़ा देखा और मदीना छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। आप अपने सारे ख़ानदान को साथ लेकर मक्का की तरफ चल पड़े। हज के अय्याम करीब थे। मक्का में आपको कूफा से ख़त आने लगे कि आप खामोश बैठे हैं और यहाँ हमारे सर पर यजीद मुसल्लत हो चुका है। बाकी वाक़या इंशाअल्लाह आपको कल सुनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।